अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। बेटा हम आपके EVS का चैप्टर 3 वैरायटी इन क्लाइमेट रीड कर रहे थे। लास्टली हमने पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। आज उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, दैट मीन्स समुद्र से ऊंचाई कितनी है। एज वी ऑल नो द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। हम सभी जानते हैं कि अर्थ की सरफेस सब जगह एक जैसी नहीं है। एट सम प्लेस इट इज़ प्लेन वाइल एट अदर इट इज़ प्लेट्यू और माउंटेनियस। अब कुछ जगह तो बिल्कुल समतल है, लेकिन कहीं प्लेन है तो कहीं माउंटेन्स हैं। द पिक ऑफ अ माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो वाइल द प्लेस एट लेस हाइट विल बी हॉटर। अब आगे क्या कहा गया कि जो माउंटेन्स की चोटियां हैं, दैट मीन्स उनका अपर पोर्शन है वो काय से ढका हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है। और जिन जगहों की ऊंचाई कम है वो कैसी हैं, जिनकी हाइट कम है वो जगह हॉट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, शिमला एंड लुधियाना इन इंडिया आर एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, बट शिमला इज़ कूलर दैन लुधियाना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण के तौर पे क्या कहा गया, शिमला और लुधियाना दोनों का जो डिस्टेंस है इक्वेटर से इक्वल है। दैट मीन्स इक्वेटर से अगर देखा जाए तो लुधियाना और शिमला का इक्वल डिस्टेंस पड़ता है, लेकिन शिमला ज़्यादा ठंडा है बजाय लुधियाना के। द रीजन इज़ द शिमला इज़ इन द हिल much higher than the sea level while Ludhiana is in the plains less higher than the sea level। अब क्या कारण है इसके पीछे? शिमला की जो चोटियाँ हैं, हिल्स हैं, वो सी लेवल से बहुत हाई है, जबकि लुधियाना की जो लुधियाना जगह है वो कैसी है, समुद्र तल से बहुत कम ऊंचाई पर आती है एज़ कम्पेयर टू शिमला। Thus it become clear that place at more height from sea level are cooler than the place with less height। और यहाँ पे ये बात क्लियरिफाई होती है कि जो जगह समुद्र लेवल से ऊंचाई पे होंगी वो ठंडी होंगी, और जिनकी हाइट कम ऊंची होगी, दैट मीन्स लेस हाइटेड होंगे, वो कैसी होंगी, थोड़ी हॉट होंगी। थर्ड टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब समुद्र से दूरी कितनी है उस पर भी हमारी जो जलवायु है वो डिपेंड करती है। दैट मीन्स क्लाइमेट डिपेंड्स ऑन इट। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सी। किसी भी जगह की जलवायु पूरी तरीके से निर्भर करती है कि समुद्र से उस स्थान की दूरी कितनी है। द प्लेस फर्दर फ्रॉम द सी विल बी हॉटर इन समर एंड कोल्डर इन इट्स विंटर। अब क्या कहा गया कि वो जगह जो समुद्र से दूर हैं वो गर्मी में गर्म होंगे ज़्यादा और ठंडों में ज़्यादा ठंडे होंगे दैन द वन क्लोज टू द सी, बजाय किसके, जो जगह है समुद्र के पास है उनसे कंपेयर अगर करें तो। कंपेयरिंग दिल्ली एंड मुंबई वी फाइंड दैट मुंबई इज़ लेस हॉट एंड कोल्ड दैन दिल्ली। मुंबई कैसा है, ना तो वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है अगर हम दिल्ली से कंपेयर करते हुए देखें तो। This is because Mumbai is situated close to the sea while Delhi is far from it। और ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण ये है कि समुद्र के किनारे जो बसा है वो मुंबई है, जबकि दिल्ली समुद्र से दूर है। The place close to the sea have temperate climate because they are neither too hot in summer nor too cold in winter। अब वो क्या कहते हैं, वो जगह जो समुद्र के करीब होती है वहाँ की जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट क्लाइमेट कहलाता है। मतलब ना तो वो गर्मियों में ज़्यादा गर्म होंगे, ना ही ठंडों में ज़्यादा ठंडे पड़ेंगे। द प्लेस फार अवे फ्रॉम द सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट बिकॉज दे बिकम टू हॉट इन समर एंड टू कोल्ड इन विंटर। और वो जगह जो समुद्र से दूरी पर होती हैं वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम क्लाइमेट कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर क्या होता है, गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ठंडों में ज़्यादा ठंड पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द डायरेक्शन ऑफ विंड। ये टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आपकी ये क्लास आज की यहीं पे फिनिश होती है।
आपका अगर ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है या सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर ही छूट गया है ईवीएस का, तो आप स्कूल के यूट्यूब चैनल पर उसको देख सकते हैं।